बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अब चलते हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्सा की तरफ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मिशन। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम में एक पैगंबर हैं और यहूदी ईसाई रवायत के मुताबिक उसे जेथरो माना जाता है। ताहम ये अकीदा मुनफ़क़ा तौर पर मुत्तफ़िक़ नहीं है और मुतनाज़ है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी मदीन नामी इलाके में सामने आती है जो आज शाम के बड़े हिस्से में है। ये इलाका घने जंगलात से घेरा हुआ है और ताजरों की एक बरादरी का घर था। अगरचे वो अपनी तिजारत में खुशहाल थे, लेकिन मदीन के लोग अपने तिजारती मामलात में ख़यानत करते थे। वो अक्सर सार्फिन को नाकस या कम पैमाइश शुदा सामान बेचकर धोखा देते थे। ताजरों के एक मरकज़ के तौर पर मदियानियों को काफ़िलों पर हमला करने और अपने शहर से महफूज गुजरने के लिए फ़ीस का मुतालबा करने का खुदशा था। मदियानी न सिर्फ तिजारत में बेईमान थे बल्कि काफ़र भी थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के वजूद का इनकार करते थे और मुबीना तौर पर जंगलात और फितरत के खुदाओं की परस्तश करते थे। उनका तज़किरा सूरह कहफ़ आयत 14 में असहाब याका या लकड़ी के असहाब के तौर पर किया गया है। उनकी बदनुआनी और कुफ़र के जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी अपनी उम्मत में से एक नबी मबूस करके हिदायत भेजकर अपनी रहमत से नवाजा। उसने अहम काम के लिए शुएब अलैहिस्सलाम नामी शख्स को मुंतखब किया। लकड़ी के साथी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक बदउन्वान और मगरूर कम्युनिटी को अपने माजी के अकायद को छोड़कर ज़िंदगी का एक नया तरीका अख्तियार करना बिलाशुबा कोई आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पर यह देखते हुए कि किस तरह उनके गैर अखलाकी कारोबार ने उन्हें तवील अरसे से फ़ायदा पहुँचाया है और उसके लिए अहम कुर्बानी दरकार होगी। लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस मिशन सुब्हानहू तआला को अंजाम देने और दूसरों को इस्लाम के दायरे में लाने के लिए परअज़म थे। काफ़र का इनकार। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब करते हुए उन पर ज़ोर दिया कि वो अपने झूठे मबूदों को छोड़ दें और अकेले अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें। ए मेरी कौम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई महबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, उसने ऐलान किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपने तिजारती मामलात में अदल व इंसाफ करने के और अपनी रोज़ी ईमानदारी से कमाने की ताकीद की। उसने उन्हें वो तमाम नेमतें याद दिलाई जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर नाजिल की थी और उन्हें सख्त अज़ाब से खबरदार किया था कि अगर वो उसके हिदायत के ख़िलाफ़ अपनी सरकशी पर अड़े रहें बस नाप तोल को पूरा करो और लोगों को उनके हक़ से महरूम ना करो और ज़मीन के इस्लाह के बाद उसमें फ़साद ना करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और हर रास्ते पर उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते से डराते और रोकते हुए ना बैठो जो उस पर ईमान रखते हैं और उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और याद करो जब तुम थोड़े थे और उसने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो कैसा हुआ करप्शन करने वालों का। और अगर तुम में कोई ऐसा गिरोह है जो उस चीज़ पर ईमान ले आए जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, और कोई ऐसा गिरोह है जो ईमान नहीं लाया, तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। सूरत अल-शुअरा आयत 184-177 में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नेकी के लिए इस तरह की दरख्वास्त करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने की अहमियत पर ज़ोर देते हैं। उसने उन्हें चैलेंज करते हुए पूछा, क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो और मेरी अताअत करो। मैं तुमसे उस पर कोई अजर नहीं मांगा। मेरा अजर रब्बे कायनात के सिवा किसी के पास नहीं है। नाप तोल भरो और लोगों के माल में कमी ना करो, तराजू से तोलो और कम ना करो, और ज़मीन में फ़साद ना करो, और उससे डरो जिसने तुम्हें और अगली नस्लों को पैदा किया। नाराज़ सौदागर, कुफ़ार
तब्दीली के लिए तैयार न थे और लालच से भरे हुए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उन्होंने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया, ए शुएब अलैहिस्सलाम, क्या आपकी नमाज आपको हुक्म देती है कि हमने इन महबूदों को छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे, या ये कि हम अपने माल को जिस तरह चाहें इस्तेमाल करना छोड़ दें? क्या आपको लगता है कि आप और सिर्फ आप ही बुर्दबार और सही हिदायत पर हैं? सूरह हुद आयत 87 में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे लोगों, क्या तुम नहीं देख सकते? अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह सबूत पर अमल कर रहा हूँ तो क्या होगा? उसने मुझे अच्छा रिज़्क दिया है। मैं वो काम नहीं करना चाहता जिससे मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चीज़ों को जहाँ तक कर सकता हूँ दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैं खुदा सुब्हानहू व तआला की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। मैं इस पर भरोसा करता हूँ और हमेशा उसकी तरफ रुजू करता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अक्लमंद और अक्लमंद आदमी थे। उसने उन्हें ये दिखाने की कोशिश की कि उन्हें उनकी दौलत लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनके दिलों में फैली हुई बदनवानी ने उन्हें अपने ईमानदार इरादों से अंधा कर दिया है। उनके शकूक व शोबा और खुद गर्जी ने उनके फ़ैसले पर बादल डाल दिए। उन्होंने सच्चाई को पहचान से रोक दिया। चुनाचे उनके ज़मीर को बेदार करने की कोशिश में उसने उन्हें उस अंजाम की याद दिलाई जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगे थे, इलाही मुखलसाना माफ़ी, मेरे लोगों, मुझसे तुम्हारी मुखालफत तुम्हें इस जुर्म की तरफ ना ले जाए जो तुम पर वो अजाब लाए जो उससे पहले कौम नूह और कौम हूद और सालेह की कौम पर आया था। और कौम लूत की सरज़मीन तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अपने रब से माफ़ी मांगो और उसकी तरफ तौबा करो, बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। चुनाचे उनके ज़मीर को बेदार करने की कोशिश में उसने उन्हें उस अंजाम की याद दिलाई जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगते थे, इलाही मुखलसाना माफ़ी। तो उन्होंने उसे धमकी दी। उन्होंने कहा, ए शुएब अलैहिस्सलाम, हम आपकी बातों में से कुछ नहीं समझते। हम आपको अपने दरमियान कमज़ोर देखते हैं। अगर आपके रिश्तेदार ना होते तो हम आपको ज़रूर संसार कर देते, क्योंकि आप में हम पर काबू पाने की ताकत नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम ने सब्र करते हुए जवाब दिया, मेरे लोगों, क्या मेरे रिश्तेदार तुम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा ताकतवर हैं कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी पीठ के पीछे डालते हो? बेशक मेरा रब सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सब कामों को घेरे हुए है। मेरे लोगों, अपने तरीके के मुताबिक काम करते रहो, मेरे मुताबिक काम करता रहूँगा। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसको ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा और कौन झूठा साबित हुआ है, और देखो मैं भी तुम्हारे साथ देखूँगा। उन्होंने जवाब दिया, तुम इन लोगों में से ज़्यादा नहीं हो जिन पर जादू किया गया है। तुम तो हमारी तरह एक बशर हो। बेशक हम समझते हैं कि तुम बिल्कुल झूठे हो, लिहाजा अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब सुब्हानहू व तआला खूब जानता है जो कुछ तुम करते हो। धमकियों से बेखौफ होकर शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद के दीन को तुर्क करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की तबलीग जारी रखी। उसकी इस्तकामत ने मदियन के सरदारों को मुश्तअल कर दिया, क्योंकि उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम से कोई मोहलत नहीं देखी। कबीले के अंदर अपने वक़ार और इख्तियार को खो जाने के खौफ से सरदारों ने शुएब अलैहिस्सलाम और उसके पैरोकारों को बगैर किसी चैलेंज के अपने अकायद का तब्दील करने की इजाज़त देने के ख़तरात को समझा। चीफ लीडर, जैसा कि सूरह अराफ आयत 88 में बयान किया गया है, उन्होंने सख्त अल्टीमेटम के साथ उसका मुकाबला किया। ए शुएब अलैहिस्सलाम, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अपनी बस्ती से ज़रूर निकाल देंगे, वरना तुम हमारे ईमान की तरफ लौट आओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या हालांकि हम आपके ईमान से नफ़रत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इससे निजात दिलाने के बाद अगर हम तुम्हारे ईमान की तरफ लौट आए तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर झूठ बांध रहे होंगे
اور نہ ہی ہم دوبارہ اس کی طرف لوٹ سکتے ہیں جب تک کہ یہ ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے نہ ہو۔ ہمارا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان صحیح فیصلہ کرو، کیونکہ تو سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ رہنماؤں نے شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی نشانہ بنایا اور دھمکی دی کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، اس ڈر سے کہ اور بہت سے لوگ شعیب علیہ السلام میں شامل ہو جائیں گے۔ سرداروں نے شعیب علیہ السلام کا سامان اور ان کے پیروکاروں کو روک لیا اور انہیں مدین سے نکال دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ مدین کے علاقے کو شدید گرمی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے کافروں کو شدید تکلیف ہوئی۔ جلدی مدین کے اوپر آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے اس خوشی میں کہ ان کے معبودوں نے آخرکار ان کے مصائب کا خاتمہ کر دیا ہے اور انہیں بارش سے نوازا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا تو ان پر اندھیرے کا دن کا عذاب آیا۔ لو، یہ ایک خوفناک دن کا بدلہ تھا۔ اس دن کو صبر کے عذاب کے نام سے جانا جاتا ہے اور قرآن پاک یا کسی مستند روایات میں واضح طور پر اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے خلاف عذاب الہی کا دن تھا جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی مخالفت کی۔ کچھ مبصرین ایک مسلسل طوفان کے بارے میں لکھتے ہیں پر تشدد کڑک کے ساتھ جس نے ان کی تباہی کو جنم دیا۔ تفسیر معارف القرآن میں اس کی واضح پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر ایسی شدید گرمی نازل کی کہ وہ نہ گھروں کے اندر اور نہ باہر آرام پاتے تھے۔ پھر اس نے قریبی جنگل پر سیاہ بادل اتارے جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شدید گرمی سے تمام لوگ پریشان بادل کے نیچے پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ جب وہ سب بادل کی آڑ میں جمع ہوئے تو پانی کی بجائے آگ برسنے لگی۔ ان واقعات کی اصلیت کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مسلسل دعوتوں کو رد کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ پھر انہیں ایک خوفناک آفت نے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہے۔ جن لوگوں نے شعیب پر جھوٹا الزام لگایا تھا وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ وہاں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ وہی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اپنی قوم کی تباہی کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہیں مخلصانہ نصیحت کی۔ پھر کیسے کیا میں ان لوگوں کے لیے ماتم کر سکتا ہوں جو سچائی کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹ گئے جیسے وہ وہاں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی اصل خسارے پانے والے تھے۔